हेलो दोस्तों, ए टू जेड वीडियोस प्रस्तुत करता है मार्गशीर्ष मास का 16वां अध्याय भागवत महात्म्य का वर्णन। भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे चतुर्भुज, प्रसन्न चित्त होकर सुनिए। अब ध्यान का वर्णन करूंगा, जिस ध्यान के सुनने मात्र से मनुष्य पृथ्वी पर सौभाग्य को प्राप्त होता है। शोभायमान उद्यान बाग के मध्य भाग में स्वर्ण की पृथ्वी पर देदीप्यमान रत्नों से उज्ज्वल मंडप के समीप प्रकाशमान उदित कल्प वृक्ष के नीचे प्रदीप्त रत्नों की भूमि पर स्थित कमल पर विराजमान महानील मणि के समान नील कांति वाले अत्यंत बल स्वरूप गुड़ के सदृश चिक्कण और सुखारविंद तक फैले हुए सुंदर केश वाले, सुंदर लाल ओष्ठ वाले, भ्रमर समूह से घिरे हुए उत्फुल्ल विकसित कमल के समान अत्यंत सुंदर मुख वाले, शोभायमान श्रेष्ठ कमल के समान नेत्र वाले, चलायमान कुंडलों से प्रकाशित तथा उत्फुल्ल ऊपर को उठे हुए कपोल वाले, सुंदर नासिक वाले, सुंदर मुस्कान युक्त मुख वाले, अनेक भूषणों से शोभित कंठ वाले, सुंदर कमल के समान नख वाले, सुंदर नेत्र वाले, चलने से उड़ी हुई जो धेनु की धूलि उससे दूसरित वक्ष स्थल वाले, सुंदर पुष्ट अंग वाले, सुवर्ण समान कांतिमान कटी और दोनों जंघाओं से सुंदर शब्दायमान करधनी वाले, हंसने वाले, टुपरिया पुष्प की कांति के समान कमल रूपी हाथ और पैरों की उदार कांति से शोभायमान, दक्षिण हाथ में पायस खीर तथा बाएं हाथ में नूतन श्रेष्ठ नवीन मक्खन धारण करने वाले, पृथ्वी के भारभूत जो देवताओं के शत्रु समूह उनके लिए अग्नि रूप पूतना आदि के धन में प्रवृत्त प्रभु समर्थ गोपिका और गोप समूह से युक्त इंद्रादिक देवताओं से पूजित देवताओं के भी देव भक्ति से नम्र होकर शेष वज्र आदि के साथ प्रातः काल के समय उन श्री कृष्ण का स्मरण और पूजन कर श्वेत कमल मक्खन दूध दही आदि के बने पदार्थों को अर्पण करके श्री कृष्ण को प्रसन्न करे। जो मनुष्य प्रतिदिन आस्तिक बुद्धि से युक्त होकर प्रातः काल में नियमों से अच्युत भगवान का पूजन करता है, वह थोड़े समय में संपूर्ण लक्ष्मी को इस लोक में पाता है और मरने पर मेरे शुद्ध धाम को पाता है। हे पुत्र, पहले जो मैंने लोगों के मन का हरण करने वाला श्रीमान दामोदर के नाम से मंत्र कहा है, उसके अधिकारियों को सुनिए। हे सूत, यह मंत्र राजा है, इसे अयोग्य को नहीं देना चाहिए। यह शीघ्र सिद्धि देने वाला रहस्य है, इसकी रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। आलसी, मलिन, क्लेश युक्त, दंभी, मोह से युक्त, दरिद्र, रोगी, क्रोधी, भोग की लालसा करने वाला, असूया और मत्स्यरता से प्रस्त, शठ, कटु वचन बोलने वाला, अन्याय से धन संचय करने वाला, पर स्त्री से गमन करने वाला, सदैव विद्वानों का भेरी, ज्ञान से शून्य, अपने को पंडित मानने वाला, व्रत से भ्रष्ट, क्लेश से जीविका करने वाला, चुगलखोर, दुष्ट मनोवृत्ति वाला, बहुत अधिक भोजन करने वाला, क्रूर कर्म करने वाला, दुरात्माओं का मुखिया, कृपण, पातकी, भयंकर, आश्रितों को भय देने वाला, इस प्रकार के दुर्गुणों से युक्त मनुष्य को शिष्य न बनावे। यदि कोई ऐसा शिष्य बनता है तो उसका दोष गुरु को भी लगता है। जैसे मंत्री का दोष राजा को, स्त्री का दोष पति को लगता है, वैसे ही शिष्य का दोष गुरु को भी अवश्य लगता है। अतः गुरु शिष्य की प्रतीक्षा किए बिना चेला न बनावे। जो शरीर, मन और वचन से गुरु की सेवा में लगा रहता है, जो चोरी के कर्म से रहित है, जो आस्तिक बुद्धि वाला है, मोक्ष प्राप्ति के लिए उद्योग करता है, ब्रह्मचर्य में नित्य रत रहता है, दृढ़ व्रत संकल्प से युक्त है, प्रसन्न मन रहता है, शुद्र है, शठता से रहित है, कपट रहित है, परोपकार में लगा रहता है, स्वार्थी नहीं है, अपने तन मन और धन से गुरु को प्रसन्न करने वाला है, जो आश्रितों को प्रसन्न करने वाला और पवित्र है। इन गुणों से युक्त शिष्य को मंत्र देना चाहिए, दूसरों को नहीं। जो अयोग्य शिष्य को मंत्र देता है उसको देवता का श्राप लगता है।
अब मैं गुरु का लक्षण भी कहता हूँ। जो मुझ में चित्त रखता है, शांति चित्त है, क्रोध रहित है, सबका मित्र है, श्रेष्ठ और लोक व्यवहार में समदर्शी है, वह गुरु कहा जाता है। जो वैष्णवों को मानता है, नित्य ही मेरी कथा में लीन रहता है और सदा मेरे उत्सव में रहता है, कृपा का सागर है, पूर्ण मनोरथ है, समस्त जीवों का उपकार करने वाला है, स्वयं सब प्रकार से निष्प्रिय है, सिद्ध है, समस्त विद्या का पंडित है, समस्त संदेहों का दूर करने वाला है, आलस्य रहित है, श्रेष्ठ है, लोगों का मान्य है, ब्राह्मण है, समस्त भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाला है और जो सब अनुग्रह करने वाला है। जो इन गुणों से युक्त है वह मनुष्यों का गुरु है। हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास में मेरे मंदिर में ऐसे गुरु से मंत्र ग्रहण करना चाहिए तथा विद्वान विष्णु के व्रतों को ग्रहण करें। मेरे प्रिय श्रीमद् भागवत का हमेशा श्रवण करें। मुझको प्रसन्न करने वाला और लोक में प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत नाम पुराणों का श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करे। जो मनुष्य नित्य श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करता है उसको प्रत्येक अक्षर में कपिला गोदान का फल मिलता है, और जो भगवान का आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक पाद नित्य पढ़ता है या सुनता है उसको 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। हे पुत्र, जो जितेंद्रिय होकर भगवान के श्लोक का पाठ करता है वह 18 पुराणों के पाठ फल का भागी होता है। जहाँ पर मेरी नित्य कथा होती है वहाँ पर वैष्णव वास करते हैं, और जो सदा मेरा पूजन करते हैं वह कलयुग के दोष से दूर रहते हैं। जो मनुष्य अपने घर में वैष्णवों के शास्त्रों का पूजन करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त होकर देवताओं से वंदना किए जाते हैं। जो अपने घर में इस कलयुग में भागवत शास्त्र का नित्य पूजन करते हैं, पद पदार्थ की व्याख्या करते हैं और कहते हैं मैं उन पर अत्यंत प्रसन्न रहता हूँ। हे पुत्र, जितने दिनों तक घर में भागवत शास्त्र की चर्चा रहती है तब तक पीतर दूध, घी और शहद तथा जल पान करते हैं। जो लोग भक्ति से वैष्णव को भगवान शास्त्र का प्रदान करते हैं वह कल्प कोटि सहस्त्र वर्ष पर्यंत मेरे लोक में वास करते हैं। जो सदैव अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं वे महाप्रलय पर्यंत तक सब देवताओं को प्रसन्न कर देते हैं। घर में भागवत का आधा श्लोक का एक पाद रटना श्रेष्ठ है, और अन्य सैकड़ों हजारों शास्त्रों के संग्रह से क्या प्रयोजन, अर्थात सब व्यर्थ है। कलयुग में जिसके घर में भगवान शास्त्र नहीं वह यमराज के पाश बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाता। कलयुग में जिसके घर में भागवत शास्त्र नहीं है वह कैसे वैष्णव हो सकता है, वह तो चांडाल से भी अधिक नीच है। हे लोकेश, हे पुत्र, मेरे प्रसन्न अर्थ सर्वस्व देकर भी भागवत शास्त्र का संग्रह करना चाहिए। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भगवान शास्त्र होता है वहाँ पर भी मैं सदैव देवताओं के साथ वास करता हूँ, और वहाँ पर नित्य समस्त तीर्थ, नदी, नद, सरोवर, यज्ञ, सातपुरी और समस्त पर्वत वास करते हैं। हे लोकेश, यश धर्म में विजय चाहने वाला धर्म बुद्धि में भगवान शास्त्र का पाप क्षय और मोक्ष के लिए श्रवण करे। श्रीमद् भागवत पुराण आयु, आरोग्य, पुष्टि को देने वाला है। इसके पढ़ने या सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत को न तो सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न होते हैं, यमराज सर्वदा उनके स्वामी हो जाते हैं। यह निश्चय सत्य है। हे पुत्र, जो मनुष्य जिस दिन भी मद् भागवत को सुनने नहीं जाता है, विशेष करके एकादशी के दिन नहीं जाता, उससे बढ़कर दूसरा और कोई पातकी नहीं है। जिसके घर श्रीमद् भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक पाद भी हस्तलिखित रहता है उस घर में मैं सदैव वास करता हूँ। जैसा मनुष्य को पवित्र करने वाला श्रीमद् भागवत है वैसा समस्त आश्रमों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का धारण करना और समस्त तीर्थों में स्नान करना पवित्र नहीं है। हे चतुरानंद, जहाँ जहाँ भी मद् भागवत
होता है, वहाँ वहाँ मैं बछड़े से प्रेम करने वाली गौ के समान दौड़ कर जाता हूँ। जो मेरी कथा का वाचक है तथा जो मेरी कथा के श्रवण में रत रहता है अथवा मेरी कथा को सुनकर प्रसन्न होता है, मैं उसका त्याग कभी नहीं करता। हे पुत्र, जो श्रीमद् भागवत को देखकर खड़ा नहीं होता, उस मनुष्य का 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो श्रीमद् भागवत को देखकर उसके सम्मान के लिए खड़ा हो जाता है या नमस्कार करता है, उसको देखकर मुझको अतुल प्रीति होती है। जो मनुष्य श्रीमद् भागवत को देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह पद पद में अश्वमेध यज्ञ के फल का अवश्य भागी होता है। जो मनुष्य उठकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है, उसके लिए मैं धन, पुत्र, स्त्री और भक्ति देता हूँ। हे पुत्र, जो अत्युत्तम उपचारों से, सामग्रियों से श्रीमद् भागवत को भक्ति से सुनते हैं, उनके मैं वशीभूत हो जाता हूँ। हे सुव्रत, जो मनुष्य मेरे समस्त उत्सवों में स्वरूप भेद से भक्तिपूर्वक श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं और वस्त्र, अलंकार, पुष्प, धूप, दीप आदि उपहारों से पूजन करते हैं, वे मनुष्य मुझको अत्यंत वश में कर लेते हैं, जैसे श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री वश में कर लेती है। तो दोस्तों, यह था मार्गशीर्ष मास का 16वां अध्याय। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले ऐसे ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।